लखनऊ, हाथरस और चंदौली में 3 मासूमों की अस्मत के साथ खिलवाड़ करने के मामले सामने आए तो दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दरिंदों को तुरंत ही योगी फोर्स ने दबोच लिया। जो भागने की फिराक में थे उनका एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया और अब सलाखों में हर आरोपी का अच्छे से उपचार हो रहा है। मतलब मासूम से महापाप किया तो योगी फोर्स ने इंसाफ और इलाज दोनों कर दिया। अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए, राह चलते हुए राहगीर की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होगा तो शाम तक उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकल जाएगी। मासूमों से अत्याचार करोगे तो योगी फोर्स तगड़ा इलाज करेगी। बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करोगे तो बाबा की सरकार छोड़ेगी नहीं। पुलिस ने भी फायर किया है जिससे दाहिने पैर में गोली लगी है। मुख्यमंत्री योगी के राज में मासूमों से दरिंदगी करने वालों का यही हश्र होता है। जो हाथरस के अमन का हुआ है, जिसे सलाखों में बंद कर दिया है। लखनऊ का मोहम्मद सरजू एनकाउंटर में लंगड़ा हो गया और चंदौली का सुभाष भी व्हील चेयर पर बिठा दिया गया। ये तीनों ही बेटियों के दुश्मन हैं और मासूमों से महापाप करने वालों का योगी फोर्स ने पक्का इलाज कर दिया है। शुरुआत हाथरस से, जहां सादाबाद थाना इलाके में एक 7 साल की मासूम को एक दरिंदा बाजार से उठा ले गया। बड़ी बहन ने आकर परिवार वालों को बताया तो तुरंत मासूम की खोजबीन शुरू हुई और काफी देर बाद बच्ची एक सुनसान जगह पर घायल हालत में मिली, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया। व्यापारियों ने भी बाजार बंद करके आक्रोश दिखाया। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो योगी फोर्स ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया और दुष्कर्म के आरोपी अमन खान को दबोच लिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। इस संबंध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो आरोपी है उसकी शिनाख्त करते हुए उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। आरोपी का नाम अमन पुत्र चांद खां है और यह बिसावर चौकी क्षेत्र का ही निवासी है। ऐसी ही हिमाकत उस शहर में की गई जहां खुद योगी रहते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चलाते हैं, यानी लखनऊ में। यहां योगी फोर्स को चैलेंज किया मोहम्मद सरजू ने, जो 6 साल की मासूम के बलात्कार का आरोपी है। आरोपी लखनऊ छोड़कर अपने गुनाह की सजा से बचना चाहता था। बाद में यूपी पुलिस जब उसे पकड़ने गई तो विभूति खंड इलाके में उसने योगी फोर्स पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी मोहम्मद सरजू के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया। मौके से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो उसने पुलिस पे आक्रामक होकर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ बचाव करते हुए सिखलाए हुए तरीके से उस पर फायरिंग किया गया, जिससे उसके पैर पे गोली लगी है। उसे इलाज के लिए CHC में भर्ती कराया गया है। मौके पे फॉरेंसिक्स की टीम और अन्य थानों की फोर्स मौजूद है। अभी यहाँ पे कोम्बिंग भी कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अगली तस्वीर देखिए। हाईवे पर हंगामा और लोगों का भड़कता गुस्सा। मामला यूपी के चंदौली का है, जहां 8-9 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम देकर पड़ोसी आरोपी फरार हो गया। जैसे ही परिजनों को जानकारी मिली तो इंसाफ के लिए लोग सड़कों पर उतर आए और तुरंत कार्रवाई के लिए उग्र प्रदर्शन किया। बेटी है, उसको आया था, बोला कि हमको जो है कि मेरे घर कोई नहीं है, थोड़ा बाबू को भेज दो, एक बच्चा छोटा सा उसका खिलाना है। खिलाने की बहाना कर ले गया, हमको बताया नहीं, बोला कि हम सीधे आपका जैसे बच्चा ले जा रहे हैं उससे बच्चा चौंका देंगे। उसकी ईमानदारी पर हम दे दिए बच्चा, हमारी बच्चा के ले जाकर जो है कि बलात्कार कर दिया। उसका फांसी का सजा होना चाहिए। बेटी के साथ दुराचार हो और योगी फोर्स चुप बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। परिजन की शिकायत के बाद ताबड़तोड़ अंदाज में योगी फोर्स ने दरिंदे सुभाष सोनकर की धरपकड़ शुरू की और जल्द ही आरोपी से पुलिस का आमना सामना हुआ और फिर यूपी की पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे अरेस्ट कर लिया। इसके विरुद्ध जनपद चंदौली में और आसपास के जनपदों में कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं और ये कोतवाली चंदौली का हिस्ट्री सीटर भी है और इसके द्वारा जघन्य घटना की गई थी, जिसकी सरगर्मी से तलाश करते हुए पुलिस ने इसके विरुद्ध कार्रवाई की है। चंदौली हो, लखनऊ या फिर हाथरस, योगी का मैसेज क्लियर है। बेटियों से बर्बरता की तो बचोगे नहीं। कानून को ठेका दिखाने का काम करेगा तो उसका काम तमाम करने का काम भी सरकार करेगी और इसके लिए किसी भी हद तक जाकर के उसके दुस्साहस का जवाब देगी।
यूपी में मुख्यमंत्री के इरादों के हिसाब से ही योगी फोर्स अपराधियों का सटीक इलाज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।